नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। 12वीं में फेल हुए 500 रुपए लेकर पहुंचे अमेरिका, खूब की नौकरी, फिर देश आकर खड़ी कर दी 1 लाख करोड़ की कंपनी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी समय में एक शख्स की जेब में 500 रुपए थे और आज वह 1 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक हो? थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे ऐसा तो फिल्मों में ही हो सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत में भी हुआ है और होता है, क्योंकि पैसा कमाने और पहचान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि इस रास्ते पर कई असफलताएं आपका इंतजार करती हैं। फिर भी कुछ लोग धुन के इतने पक्के होते हैं कि आखिरकार कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुना रहे हैं, जिन्होंने 12वीं फेल होने के बावजूद 1 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आपने दवा बनाने वाली कंपनी डिवीज लैब के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप इस कंपनी के फाउंडर मुरली डिवी के बारे में जानते हैं? आखिर कैसे उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया? यकीन मानिए, उनके संघर्ष और मेहनत की कहानी सुनकर आपको भी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी। 10,000 की पेंशन पर चलता था परिवार। मुरली डिवी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखते हैं। उनका बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा, क्योंकि उनके पिता साधारण से कर्मचारी थे और मामूली सी तनख्वाह में 14 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण करते थे। अब वक्त का तकाजा देखिए कि मुरली डिवी अपने कंपनी के जरिए हजारों कर्मचारियों को परिवार चलाने के लिए रोजगार दे रहे हैं। अरबों रुपए की फर्म को खड़ा करने वाले मुरली डिवी कक्षा 12वीं में 2 बार फेल हो गए थे, लेकिन नाकामयाब होने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। महज 25 साल की उम्र में 1976 में मुरली डिवी अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने फार्मासिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिस समय मुरली डिवी अमेरिका रवाना हुए थे, तब उनके हाथ में केवल 500 रुपए थे। पहली नौकरी में कमाए 250 रुपए। अमेरिका में उन्होंने नौकरी करके हर साल लगभग $65,000 यानी 54 लाख रुपए कमाए। इस दौरान मुरली डिवी ने कई कंपनियों के साथ काम किया। पहली जॉब में उन्हें 250 रुपए मिले। कुछ वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने भारत आने का फैसला किया। उस वक्त उनके पास 33 लाख रुपए थे। वे भारत लौट आए, लेकिन उन्होंने यह तय नहीं किया कि उन्हें क्या करना है। भारत लौटकर शुरू किया कारोबार। साल 1984 में मुरली डिवी ने फार्मा सेक्टर के लिए केमिनोर बनाने के लिए कल्लामंजी रेड्डी से हाथ मिलाया, जिसका 2000 में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ विलय कर दिया गया। इस दौरान डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में 6 वर्षों तक काम करने के बाद मुरली डिवी ने 1990 में डिवीज लेबोरेटरीज लॉन्च की। उन्होंने दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले API यानी कच्चे माल का कारोबार शुरू किया। 1995 में मुरली डिवी ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चौटुप्पल, तेलंगाना में स्थापित की। 2002 में उन्होंने विशाखापट्टनम के पास कंपनी की दूसरी यूनिट शुरू की। आज डिवीज लैब्स फार्मा सेक्टर में API बनाने वाली शीर्ष 3 कंपनियों में से एक है और इसका बाजार पूंजीकरण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। हैदराबाद स्थित डिवीज लेबोरेटरीज ने मार्च 2022 में 88 बिलियन रुपए का राजस्व दर्ज किया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।